सो हेलो एवरीवन, आई एम विवेकानंद गुप्ता एंड आई होप कि आपको हमारा लास्ट वीडियो याद होगा. वी वर लर्निंग अबाउट द एबिलिटी इन दैट एंड आज हम लोग उसी के आगे बात करने वाले हैं. एज यू नो दिस थिंग कि हम लोग जब टाइम को डिवाइड करते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात किए कि हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, तो जो कैन है दैट शोज द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट को दिखाता है. आज हम लोग उसी के पास्ट के बारे में बात करेंगे. मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी योर पास्ट एबिलिटी. आपके पास्ट एबिलिटी के बारे में बात होने वाला है. ओके, so we are going to talk about your past ability today. Okay, and the chapter is going to be your could. ये हमारा आज का चैप्टर है, could जो है ना. could का मतलब निकलता है सकता था. so we just talk about the past. हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं, ऐसे काम जो हम पहले कर सकते थे. नॉट नाउ, अब नहीं. लेकिन अब हम लोग डायरेक्टली ये सोच रहे हैं कि हम बचपन के बारे में सोचते हैं. अब ज़रा सोचिए कि हम बचपन में ऐसा कौन कौन सा काम है जो कर सकते थे. सच एज मैं स्कूल जा सकता था, बचपन की बात अगर की जाए तो. सो द सेंटेंसेस इज सो मच सिंपल टू बी. इट कैन बी आई कुड गो स्कूल. सिंपल वन, आई कुड गो स्कूल. मैं स्कूल जा सकता था, एकदम सिंपल. ओके, अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने डैड के शोल्डर पर बैठ सकता था, क्योंकि लिटरल है. अगर मैं अभी ट्राई करूँगा तो ओके, लेट इट बी. आगे बढ़ते हैं. वाई टू इमेजिन सच अ थिंग. ओके, तो अगर देखा जाए, अच्छा आपको वो साइकिल याद होगा ना जो 3 चक्का वाला होता था. हम पहले उसको चला सकते थे, अब नहीं चला सकते. तो बोल सकते हैं कि मैं ट्राई साइकिल चला सकता था. नाउ ट्राई साइकिल बिकॉज देयर इज अ 3, उसमें 3 व्हील्स हैं, इसलिए ट्राई साइकिल. 2 होते हैं तो बाईसाइकिल बोलते हैं, और अगर 1 होता है तो उसको बोलते हैं मोनोसाइकिल. आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. ओके, तो हम लोग बात करते हैं ट्राई साइकिल के बारे में. तो मैं ट्राई साइकिल चला सकता था, तो ये हो जाएगा आई कुड राइड ट्राईसाइकिल. सो सिंपल इज दैट. नाउ इन द सेम वे अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे इसका रूल. ओके, सो द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट, एंड देन द आफ्टर वी हैव हियर द कुड with the V1 and your object as well. Okay, so this is the affirmative sentence here. Now the affirmative is done. So that is the positive sentences and you can create any kind of a. Now let's talk about the negative part of it. इसका negative जो है वो तो थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार होता है. Okay, and I literally personally like a lot. और बहुत सारे अलग अलग तरह के sentences इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग. Now the negative point. In the negative part, we go through like this: subject, and we can use could not, or in the short form couldn't. It can be with the V1 and your object, and that is your negative. Now जब हम लोग negative बनाते हैं तो negative में इसका 3 मीनिंग निकलता है. Okay, so while making the negative, how the meaning is, तो पहला तो इसका मीनिंग निकलता है सकता था. दैट्स द फर्स्ट वन, सकता था. एक मीनिंग निकलता है इसका सका, और एक और मीनिंग निकलता है इसका पाया. दैट्स. कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे सॉरी मैं आपको देख नहीं पाया. तो सेंटेंस इसी में बनते हैं, मज़ेदार हैं, अलग टाइप के हैं. तो भी विथ अस कंटिन्यू, लेट्स चेक इट आउट कैसे बनता है. जैसे कि अगर बोलूँ मैं, एक सेंटेंस अगर ले लेते हैं, आई कुडंट कंप्लीट माई वर्क. सो नाउ इस अकेले सेंटेंस का 3 मीनिंग निकलेगा. पहला मीनिंग होगा कि मैं नहीं आ सकता था, सॉरी मैं अपना काम नहीं कर सकता था. दूसरा मीनिंग होगा कि मैं अपना काम नहीं कर सका. और तीसरा मीनिंग होगा कि मैं अपना काम नहीं कर पाया. दिस. सो एक में सेंटेंस के 3 मीनिंग होंगे यहाँ पर. ओके, मैक्सिमम टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाया वाला सेंटेंस का. तो उसको ज़रा ट्राई करते हैं. जैसे कि एक हिंदी ले लेते हैं, जैसे कि माफ़ करना, मैं नहीं आ पाया. सिंपल. एंड इट विल बी लाइक सॉरी आई कुडंट कम. बन गया. तो सॉरी आई कुडंट कम, माफ़ करना मैं नहीं आ पाया. समटाइम वी से उप्स, मैं देख नहीं पाया. सो सॉरी आई कुडंट सी, अरे माफ़ करना मैं आपका सामान नहीं ला पाया. So it can say that sorry I couldn't bring your things, like that. तो इस तरीके से हम लोग इसका सेंटेंस बना सकते हैं.
ओके, सो नेगेटिव वाइज इसका 3 मीनिंग निकल रहा है, सकता था, सका और पाया. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हियर. सो व्हाइल मेकिंग द इंट्रोगेटिव, could will be at the front of the sentence with the subject, V1 and your object. And as I told you the last time, interrogative questions बनाने के काम आएगा हमारा. यहाँ पर भी हम वो तीनों मीनिंग ले सकते हैं, सकता था, सका या पाया. जैसे कि हम लोग कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि क्या आप अपना काम कर पाए, लाइक दैट. अरे कल रात ना मच्छर बहुत था, तो क्या आप सो पाए, दिस थिंग. सो सेंटेंसेस यहीं से बनेगा, सच एज. इसी सेंटेंस को लेते हैं कि क्या आप कल रात को सो पाए. सो कुड यू स्लीप लास्ट नाइट. तो क्या आप कल रात को सो पाए, ये सेंटेंस बन रहा है. सुनने में मज़ेदार है, यूनिक है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमको कंफ्यूज करता है कि आखिर इस तरह के हिंदी का हम लोग इंग्लिश बनाएंगे कैसे. सो दैट इज़ योर कुड. इस ये कुड को इस्तेमाल करने का टेक्निक है. बाय द वे देयर इज़ ऑल्सो वन मोर कुड. एक कुड और होता है विच इज़ कुड हैव. ओके, तो कुड और कुड हैव दोनों का मतलब होता है सकता था. सो स्टे ट्यून्ड, एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल जस्ट एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू यूज़ इट, कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको देखेंगे. थैंक यू क्लास फॉर वेटिंग. एंड नाउ लेट मी टेल यू द समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग यूनिक पॉइंट इन इट, एंड दैट इज़ योर कुड एंड कुड हैव. नाउ दोनों का मतलब होता है सकता था. दोनों का ही मतलब है, कुड मतलब भी सकता था और कुड हैव मतलब भी सकता था. नाउ हाउ टू यूज़ इट, दैट इज़ द मेन थिंग. कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं. सच है. नाउ कुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पर पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए. नाउ in the same time the could have is used for regression. means past ability means ऐसे काम जो आप पहले कर सकते थे और आपने किए भी हैं. ओके, बट अगर हम could have की अगर बात करें तो ये आपका रिग्रेशन शो करता है. इसका मतलब होता है पछतावा. ऐसे काम जो आप कर तो सकते थे लेकिन आप कर पाए नहीं, आप उसको नहीं कर पाए. ओके, तो उस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर बनते हैं कुड हैव. लेट्स मेक वन सेंटेंस हियर. अगर हम एक ही सेंटेंस को दोनों तरफ ले लेते हैं, सच एज आई कुड विजिट विथ माई फ्रेंड्स, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज समथिंग लाइक दैट, आई कुड हैव विजिटेड with my friends. Now, अब दोनों का ही मतलब होगा सेम, कि मैं अपने दोस्त के साथ घूम सकता था, एंड द सेम वन मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकता था. सेम थिंग. ओके, नाउ द डिफरेंसेस क्या होगा कि व्हेन आई से कुड, जब मैं कुड बोलता हूँ तो वहाँ पर इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकता था और मैं घूमा भी हूँ पहले. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था. ओके, मैं घूम सकता था, मैं घूमा भी हूँ. व्हेन वी जस्ट से हियर दैट आई कुड हैव विजिटेड विथ माई फ्रेंड, इन द सेंस ऑफ इट, इसका सेंस ये निकलता है कि मैं घूम सकता था लेकिन मैं घूम नहीं पाया. सो इट इज़ अन अनकम्प्लीटेड थिंग एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वो विश. कहीं ना कहीं एक रिग्रेशन है, पछतावा है कि वो काम मैं नहीं कर पाया. ओके, यहाँ पर एक अच्छा ग्रेट एग्जांपल ये होगा कि जब भी हमारे हाथ में एक रिज़ल्ट आता है ना, तो रिज़ल्ट को देखते साथ हमारे मन से आ जाता है कि यार मैं ज़्यादा नंबर ला सकता था. सो दिस विल बी हियर, वो यहाँ पर होगा कुड हैव में. फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन देयर विल बी वन थिंग दैट कुड हैव में हमेशा हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एंड द विथ कुड वी ऑलवेज यूज़ हियर V1. हम यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. तो व्हेन वी से हियर कि मैं एक अच्छे नंबर ला सकता था या फिर मैं अच्छे नंबर पा सकता था, तो इट कैन बी दैट I could have got और I could have brought good marks. सिंपल. तो bring का थर्ड फॉर्म brought हो जाएगा, लाना. तो I could have brought good marks. So this is the extra point. I hope कि ये आपकी मदद करेगा. Thank you and see you on the next time.